अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथ में 2025 की रात पाकिस्तान में सब कुछ शांत था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन रात 1 बजे सब कुछ बदल गया। इंडिया ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। एयर स्ट्राइक टारगेट्स किए गए 9 अलग अलग जगह पाकिस्तान के अंदर। टोटल 24 मिसाइल फायर किए गए। इंडिया का कहना है कि इन स्ट्राइक्स में 70 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार दिया गया। पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। और याद रहे, दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान जवाब देगा? सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल को, जब कश्मीर के पहलगाम में 4 हैवीली आर्मर्ड मिलिटेंट्स ने पाकिस्तान से घुसपैठ की और बिना किसी वार्निंग के टूरिस्ट्स पर फायरिंग कर दी। 26 लोग मार दिए गए। पूरे इंडिया में गुस्सा फट गया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, डिमांड्स उठाई गई कि गवर्नमेंट एक्शन ले। लेकिन तब इंडिया ने एक काम और स्ट्रेटेजिक अप्रोच लिया। पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद कर दी गई और रिवर वाटर ट्रीटी को टेम्पररी फ्रीज कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोका गया। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। उनके नेताओं ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए और मिलिट्री अलर्ट चलाई गई। पीएम मोदी ने अपने टॉप मिलिट्री एडवाइजर्स को फुल परमिशन दी। टारगेट्स चुनो, प्लानिंग करो और एक्शन लो। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ग्राउंड वर्क शुरू किया। आर्मी ने बॉर्डर्स पे अपनी पोजीशन ले ली। फाइटर जेट्स ने ड्रिल शुरू कर दिए। नेवी ने पेट्रोल्स टाइट कर दिए। सब कुछ एक बड़ी तैयारी का हिस्सा लग रहा था। और 7 मई की उस रात को जो होना था वो हो गया। 1:05 ऑपरेशन स्टार्ट। इंडियन एयर फोर्स के जेट्स ने रनअवे छोड़ा। पहली मिसाइल और फिर एक के बाद एक टोटल 24 स्ट्राइक्स की गई। टारगेट्स थे मिलिटेंट कैंप्स। कुछ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के पहाड़ों में छुपे हुए थे और कुछ पंजाब के रूरल एरियाज में थे। हर टारगेट पे प्रिसिशन मिसाइल लगाई गई। केयरफुली सिलेक्टेड स्पॉट्स। मुजफ्फराबाद, लोगों ने जोर का धमाका सुना। धुआं उठा। कोटी और शिकारगाह फील्ड्स में आग लग गई। अहमदपुर, शारकिया, लोग डर के मारे घरों से बाहर आ गए। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स को टारगेट किया गया। कोई स्कूल, घर या आर्मी बेस नहीं छुआ गया। 1:25 लास्ट मिसाइल ने अपना मार्क हिट किया। ऑपरेशन खत्म हो गया। कमांड सेंटर्स में इंडियन ऑफिशियल्स ने कंफर्मेशन ले लिया, मिशन इज सक्सेसफुल। जेट्स सेफली वापस बेस पर आ गए। लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन अभी तुरंत आया। एयर रेड साइरन्स चालू हो गए। रडार सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सोल्जर्स अपनी पोस्ट्स पे दौड़ गए और आम लोग पैनिक में आ गए। कुछ बेसमेंट्स में छुप गए, कुछ रोड पर भाग गए। अगली सुबह तक न्यूज आउट हो गई थी। इंडिया का कहना है 50+ टेररिस्ट्स मार चुके हैं। पाकिस्तान का जवाब ये कि खुली जंग है, हम जवाब देंगे। एक और इंपॉर्टेंट नाम था मसूद अजहर। इंडिया का कहना है कि अप्रैल 22 के अटैक का मास्टरमाइंड वही था। उसका एक हाइड आउट कोटली के पास था, वो भी टारगेट बना, पर अजहर वहां नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कुछ घंटे पहले ही निकल गया था, लेकिन उसके 10 फैमिली मेंबर्स मारे गए। उनका घर कैंप के पास था। अब अजहर जिंदा है या नहीं, किसी को पता नहीं। वो या तो कहीं छुप गया है या शायद बाद में इंजर्ड हो गया है या मर गया हो। पर यह पहली बार नहीं था जब इंडिया ने ऐसे एक्शन लिया हो। 2016 का उरी अटैक आप सबको याद है। 18 सितंबर 4 मिलिटेंट्स एलओसी क्रॉस करके इंडियन आर्मी बेस में घुस गए। सोते हुए सोल्जर्स पर फायरिंग की। 19 सोल्जर शहीद हुए। अटैकर्स वापस पाकिस्तान भाग गए। इंडिया ने तुरंत रिएक्ट किया। डिप्लोमेटिक टाइज कट किए, ट्रेड रिड्यूस किया और 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर की रात इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जाके 7 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए। कवर्ट ऑपरेशन था। स्पेशल फोर्सेस ने एलओसी क्रॉस किया। सब टारगेट्स को ग्रेनेड्स और एक्सप्लोसिव से उड़ा दिया। बिना किसी इंडियन कैजुअलिटी के सब ट्रूप्स सेफली वापस आ गए। सुबह 29 सितंबर को इंडिया ने पब्लिक को बता दिया, वी हिट देम एंड हिट देम हार्ड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा साउथ एशिया एक हाई टेंशन जोन बन गया। इंडिया का कहना था कि ये हमारा सेल्फ डिफेंस एक्शन था, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन और भी एग्रेसिव था। सिर्फ कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटालिएटरी आर्टिलरी फायर किए गए अक्रॉस एलओसी। कई जगह राजौरी, पुंछ और कुपवारा के आसपास सेलिंग हुई, जिसमें 6 इंडियन सिविलियन जख्मी हुए। पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अपने जेट्स को अलर्ट पर डाल दिया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में एयर बेस फुली एक्टिव हो गया। मिलिट्री कॉन्वॉयज हाईवे पे दिखने लगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी एड्रेस में कहा, हम इस एग्रेशन का जवाब देंगे हर लेवल पे, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री हो या स्ट्रेटेजिक। इंडिया की तरफ से भी मूवमेंट रुका नहीं। आर्मी ने बॉर्डर पे और रेनफोर्समेंट भेज दी। नेवी ने अरेबियन सी में वारशिप्स पोजीशन कर दिए और एयर फोर्स के जेट्स कंटिन्यूस कम्बैट पेट्रोल उड़ान भरते रहे। न्यूक्लियर थ्रेट्स, डोंट फॉरगेट, दोनों देश के पास न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। इस टेंशन के बीच दुनिया का सबसे बड़ा डर ये था, कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वार में ना बदल जाए। अमेरिका ने तुरंत दोनों देशों से मैक्सिमम रेस्ट्रेंट की अपील की। चाइना ने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया और बोला, साउथ एशिया में शांति बना के रखना सबके लिए जरूरी है।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रशिया ने भी न्यूट्रल पोजीशन लेकर दोनों कंट्रीज से काम रहने को कहा। पब्लिक सेंटिमेंट्स इंडिया में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया। #लाइक #जस्टिस फॉर पहलगाम और इंडिया स्ट्राइक्स बैक ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा अब सिर्फ वार्निंग से काम नहीं चलेगा, एक्शन जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान में भी गुस्सा था। टीवी एंकर्स ने इस स्ट्राइक को ह्यूमिलेशन कहा और रैलीज निकलकर जवाब की डिमांड की गई। तो क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और फुल ब्लोन वार होगा? इस वक्त दोनों देश ब्रिंक ऑफ वार पे खड़े हैं। एक तरफ लोग बदला चाहते हैं, दूसरी तरफ दुनिया शांति के लिए अपील कर रही है। क्या लीडर्स पीस का रास्ता चुनेंगे या मिसाइल का? एक गलती, एक मिसकैलकुलेशन और दुनिया एक और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के एज पे पहुंच सकती है। और जब दो न्यूक्लियर नेशंस टकराते हैं तो जीतने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ लॉस, ग्रीफ और रिग्रेट बचता है। इस वक्त सभी की नजर एक सवाल पर है, विल पीस सर्वाइव और विल वॉर राइट द नेक्स्ट चैप्टर?